मानसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल इरोजन एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, सॉइल इरोजन हमने कई बार अपनी प्रीवियस क्लासेस में जूनियर सेक्शंस में पढ़ा है, उसे समझने की कोशिश की है और उसकी एक बहुत जनरल डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आए हैं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। याद करिए, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। और यहीं से हम अपने लेक्चर को शुरू करेंगे और उसको पढ़ते पढ़ते हम लोग इसकी डेप्थ पढ़ेंगे कि कितने तरीके के होते हैं, किस सिचुएशन को हम एक्चुअल में सॉइल इरोजन बोलते हैं, हाउ योर लैंड लुक लाइक्स जब सॉइल इरोड हो जाता है। तो पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। स्टे ट्यून्ड। कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड हाउ डज इट लुक्स लाइक। ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जब सॉइल का ऊपर का सरफेस जो होता है, जहां पे आप यूटिलाइज करते हो सॉइल को, अगर वो उड़ के कहीं चला जाए तो दैट इज रिमूव हो जाए वहां से, तो हम उसको क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन। और उसके हट जाने से वो जमीन बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है एंड वी आर अनएबल टू कल्टिवेट इट। ठीक है, नाउ सवाल यह आता है, नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम सॉरी, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को। सो द क्वेश्चन इज कि हाउ दिस हैपेंड, मतलब हाउ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव्स अवे। सो इट इज रिमूव्ड अवे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ों को काट रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम सेटलमेंट्स कर रहे हैं। ओवरग्रेजिंग इन वन ऑफ द मेन रीजन। प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार मैंने ये बात बच्चों को समझाई है कि जब ओवरग्रेजिंग हो जाती है ना, वो लैंड बिल्कुल न्यूट्रिशनलेस हो जाती है और बेकार हो जाती है। ठीक है, सो ऑल्सो समटाइम इट हैपन्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। हवा चल गई और उड़ के चली गई मिट्टी, तो वो बेटा वो उड़ेगी भी तब, ये ध्यान रखना, जब वहां ट्रीज नहीं होंगे। ट्रीज का काम ही है कि हवा चल रही है तो उसकी रूट्स मिट्टी को बाइंड करके रखती है। ठीक है, पानी, रेन से वो उड़ के चले जाते हैं। फिर वही कहूंगी मैं, डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द रीजन कि बारिश हो रही है और अगर पानी उसको लेके जा रहा है, तो अगर एफॉरेस्टेशन होगा या प्लांट्स रहेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन भी रहेगा मिट्टी में पानी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ह्यूमंस की, माइनिंग एक्टिविटीज, इन सब की वजह से हमारा जो सॉइल होता है ये खराब हो जाता है एंड सॉइल इरोजन को लीड करता है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन मार्क इज कि जो हमें 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना है वो ये है कि क्या हमने कितने तरीके के सॉइल इरोजन्स देखे हैं। मतलब सॉइल जब इरोड हो जाता है तो उसकी भी टाइप्स होते हैं कि वो कितने तरीके से इरोड होता है। ओके, सो दैट वी हैव टू स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट शीट इरोजन। स्टूडेंट्स देखो, शीट इरोजन क्या होता है। एक लैंड है, ठीक है, ये पिक्चर देखो, आपको पिक्चर में समझ में आएगा। पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक सार लैंड है, पूरा सरफेस एरिया बहुत बड़ा सा है और जो है एक जैसा है। ठीक है, अब अगर पूरे सरफेस एरिया का सॉइल उड़ जाता है और उड़ के कहीं चला जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द एक्टिविटी वी हैव डिस्कस्ड, इस तरीके के इरोजन को कहा जाता है शीट इरोजन। यहाँ पे टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, वॉश्ड हो जाती है। इट कुड बी बाय द एक्शन ऑफ विंड, इट कुड बी बाय द एक्शन ऑफ वाटर। यूजुअली ये दो चीजें रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ये पिक्चर देखो रिल इरोजन की, विल कम टू नो। रिल इरोजन्स में बीच में एक स्ट्रीम है और उसके स्ट्रीम की वजह से जब बारिश हो रही है, हवा हो रही है, तो क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो आसपास का जो सॉइल है वो इरोड हो रहा है और इरोड होके इट वाज गोइंग इनटू द रिल। जो रिल बना हुआ है, जो इस तरीके का गड्ढा बना हुआ है, आपके बुक में भी इस तरीके से जो है वो पिक्चर्स गिवन है। ठीक है, तो वो रिल में जब इस तरीके से चले जाती है सॉइल आपकी, उड़ के बह के स्लोप्स के थ्रू, तो दैट वी अकाउंट इन रिल इरोजन। नेक्स्ट वी हैव इज गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है, वाटर कट हो जाता है, सॉइल के बीच में से डीप चैनल्स बन जाते हैं, दैट इज गली इरोजन। जो पिक्चर में आपको गली इरोजन की शो कर रही हूँ बेटा, वो एक लैंड सरफेस के बीच में एक छोटा सा डीप कट बन गया है।
है वो पतला ही, लेकिन उस डीप कट में क्या हो रहा है, सारा पानी बह के जा रहा है और वो अपने साथ सारा सॉइल लेकर जा रहा है उस कट के अंदर, बह के जा रहा है उस पानी। अगर इस कट के अंदर पानी बह के आ रहा है ना, तो वो अपने साथ मिट्टी ले लेकर आ रहा है, लैंड सरफेस से वो सारी मिट्टी को इकट्ठी कर रहा है, इस कट में लेके जा रहा है। और इस कट के थ्रू, अगर इस कट का कहीं ओपनिंग है तो वो वहां जा रही है मिट्टी, और ओपनिंग नहीं है तो फिर वो अंदर की तरफ जो है वो मिट्टी डीप सेटल होती चली जा रही है, पर वो टॉप लेयर से हट रही है, यानी कि हमारा जो लैंड है वो बेकार हो रहा है। सच टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज गली इरोजन। ये भी आपके एनसीईआरटी में एक इमेज के साथ दिखा हुआ है, आपको मिलेगा। साथ में एक 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है, बेटा बैड लैंड क्या होता है, BAD बैड लैंड। तो जब एक जमीन अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, तो उस तरीके के लैंड को हम बोलते हैं बैड लैंड। व्हेन द लैंड becomes unfit for cultivation, it is known as bad land, and bad land is usually occur due to the soil erosion। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमने सॉइल इरोजन पढ़ लिया, हमने आपके टाइप्स देख लिए। नाउ आवर क्वेश्चन इज कि हाउ कैन वी कंजर्व आवर सॉइल, हम अपने सॉइल के इरोड होने को, इस प्रोसेस को बचा कैसे सकते हैं। तो बिना मेरे कहे सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में उत्तर इसका आ गया होगा वो ये होगा कि भाई एफॉरेस्टेशन इज रीजन जिससे कि हम इसको बचा सकते हैं। डेफिनेट है ये, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि पेड़ों के काटना एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। तो भाई पेड़ कैसे बचेंगे, पेड़ हमारे बचेंगे जब हम उनको हमारी ग्रीडी नीड्स के लिए काटना बंद करेंगे। ठीक है, अपनी नीड के लिए काटो, ग्रीड के लिए मत काटो। ठीक, तो दिस वाज द फर्स्ट मेजर दैट वी विल टेक अगेन सॉइल कंजर्वेशन इज प्लांटिंग ऑफ मोर ऑफ ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन करिए। नेक्स्ट आ गया हमारा अडॉप्टिंग टेरेस फार्मिंग। बेटा जो हिली एरियाज होते हैं, जो ऊंचे एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो पहाड़ क्योंकि स्लोप में होती है तो ऊपर की सारी मिट्टी बह के नीचे आ जाती है और वो फिर नदियों से कहीं बह के कहीं और ही चली जाती है, हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। जबकि पहाड़ की मिट्टी बिकॉज ऑफ गुड रेन बहुत ही फर्टाइल होती है, ये आपने पढ़ा भी था फॉरेस्ट सॉइल में। तो उस सॉइल को कैसे बचाना है, वहां पे टेरेस फार्मिंग करनी है। ठीक है, टेरेस फार्मिंग अगर हम टेरेस बना देंगे इस तरीके से, आपने आसाम में टी की गार्डनिंग देखी होगी, वो टेरेस फॉर्म में होती है। तो क्या होगा, जो पानी जब बहेगा ना तो एक टेरेस से मिट्टी बह के दूसरे टेरेस पे आएगी, रुकेगी, कुछ तीसरे पे जाएगी, रुकेगी और ज्यादा रुकेगी, मतलब नीचे आते आते पहाड़ के मिट्टी रुक जाएगी पहाड़ पे और पानी बह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा मेजर, वो रहेगा हमारा स्टॉप या अवॉइड ओवर ग्रेजिंग विद द कैटल्स। कैटल्स के थ्रू हमें ओवर ग्रेजिंग होने से बचानी है। ग्रेज करना है, ओवर ग्रेज नहीं करना। फीडिंग जो होनी चाहिए कैटल की वो बहुत अब मैं कहूँ कि अटेंटिवली होनी चाहिए और बहुत इफेक्टिवली होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेजर दैट वी विल टेक इज प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन सिस्टम। क्रॉप रोटेशन का कौन सा सिस्टम होता है? क्रॉप रोटेशन का सिस्टम होता है जहाँ पे आप बदल बदल के बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। इससे क्या होगा, मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है वो बना रहेगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो पहले मान लीजिए आपने कोई और क्रॉप ग्रो किया, फिर कोई और कर लिया, उसके बाद आपने कोई और कर लिया। इससे क्या होगा कि एक क्रॉप ने एक न्यूट्रिएंट लिया, दूसरे ने दूसरा लिया, तब तक पहला वाला रिगेन हो गया, फिर तीसरे ने तीसरा ले लिया, तब तक पहले वाले दो रिगेन हो गए। मतलब मिट्टी एक सर्कुलेशन में अपने आप को मेंटेन कर रही है। ये नहीं है कि आपने पूरा उस मिट्टी को एक ही न्यूट्रिएंट से उसको पूरा सा एब्जॉर्व कर लिया और अब वो मिट्टी बेकार हो गई, अनकल्टिवेटेड या बैड लैंड में कन्वर्ट हो गई, वो चीज़ें बच जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने इसका पिक्चर नहीं लिया है, यू कैन क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स। रोज में ट्रीज को लगाना इज नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत सारे फार्म में ना लोग रोज एक रो में ट्री लगा देते हैं, उससे सॉइल इरोजन बचता है। सबसे बड़ी वजह यही है, मिट्टी उड़ के कहीं और नहीं जाती, बह के कहीं और नहीं जाती। ठीक है, तो ये होता है कि अगर हमें विंड की फोर्स को तोड़ना है या पानी के फोर्स को तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम हमारी शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन रोज इज नोन एज क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, ये बहुत स्टेबलाइज करने में मदद करता है ड्यूरिंग सैंड ड्यून्स। ठीक है, डेजर्ट्स में शेल्टर बेल्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि वहाँ पे मिट्टी के उड़ने का बहुत चांसेस रहता है। ओके, सो दीज आर ऑल द मेजर्स थ्रू विच वी कैन कंजर्व आर सॉइल इरोजन।
एंड हमें वैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो 10th क्लास में और 11th से फिर बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट्स ले लेते हैं बेटा, तो मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ये सीखे भी, आप प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। वो पढ़ते ही शायद इसलिए हैं कि बस सिलेबस है, मजबूरी है, पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है। ये आपको पढ़ाया इसलिए जाता है कि आप इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट करो। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि एग्ज़ाम दो, मार्क्स लो और उस रेस में शामिल हो जाओ। पढ़ाई इज़ डन कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है एस एस सब्जेक्ट, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बच्चों को कई बार देखा है पानी वेस्ट करते हुए। आप भी ना वेस्ट करें और अपने जूनियर्स को भी बोलें टू कंजर्व वाटर। सिमिलरली कंजर्व सॉइल। पेड़ों को काटना नहीं है, आजू बाजू अगर कोई पेड़ दिखता है ना तो उसकी देखभाल करनी है, ठीक है, और लगाने हैं। अगर आपको कहीं खाली जगह मिलती है जो बहुत टाइम से बैरन पड़ी है तो उसमें प्लांट लगाओ, तो आपको भी फायदा है, आपका एयर फ्रेश होगा, ऑक्सीजन आपको फ्रेश मिलेगा, लैंड भी सॉइल इरोड होने से बच जाएगी। ओके, बाकी यू पीपल ऑल आर वेरी मेच्योर इन क्लास 10 में, तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं सब समझने के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू विल अंडरस्टैंड इट्स नीड, and then you are going to implement it beyond books. Okay, so this was all in our chapter. We have discussed all the aspects that to through images. मैंने आपको सारी चीजें images के थ्रू बढ़ाने की कोशिश की हैं ताकि आप सिर्फ सुने ना, आप देखे भी। और कहते हैं कि ऑडियो वीडियो इफेक्ट बेस्ट होता है। ओके, so with this I'm winding up the chapter today. If in case you have any doubt, any queries, just don't forget to comment down in the comment section. Stay tuned for the next chapter, that is agriculture. Again, बोर्ड के हिसाब से important aspects रहेंगे उसमें भी, इस चैप्टर में भी थे। सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। शॉर्ट नोट किसी पे भी आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल रहता है जिस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहां से आप ध्यान रखेंगे। मैप तो ज्योग्राफी में घोल के पीने वाली चीज है, मतलब अब मैं घोल के पीने का मतलब रटने को नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ लोकेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बताइए, शेड करके दे देंगे और पूछेंगे बताइए पर्टिकुलर एरिया में कौन सा सॉइल आता है, तो आपका मैप स्टडी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको मैप दिखाती रहती हूँ कि बेटा देखो जम्मू कश्मीर के एरिया से लेके असम के कुछ पार्ट्स में हमारे पास माउंटेनियस सॉइल मिलेगा, तो इसलिए पढ़ाया जाता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैप स्टडी हम जरूर करेंगे, एक बार इकट्ठा भी करेंगे, अलग अलग भी करा रही हूँ मैं, अभी तो चैप्टर के टॉपिक वाइज करा रही हूँ, फिर मैं एक बार सारा मैप स्टडी और मैप प्रैक्टिस भी कराऊंगी। उसके लिए आपको ट्यून्ड रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। कीप शेयरिंग, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कीप लाइकिंग ऑल्सो। ओके, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।